हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है समीकरण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E बराबर रो गुणित J में रो का जो मात्रक है उसको लिखना है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत जो हमें यहाँ पे समीकरण दिया गया है उसमें विद्युत क्षेत्र किस तरह से कार्य कर रहा है, रो क्या है और जे क्या है, इसको अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र ई से। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक चालक तार ले लेते हैं। ठीक है, इस चालक तार में हम लोग क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं। बैटरी जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैटरी का ऋण सिरा रख देते हैं और यहाँ पे हम लोग बैटरी का धन सिरा रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है स्थापित हो जाएगा इस चालक में। तो उस विद्युत क्षेत्र को हम लोग यहाँ पे ई से प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रहेगा जिसके वजह से ये जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक संख्या में होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक नियत औसत वेग से प्रवाहित करने लगते हैं। ठीक है, तो उनको एक नियत औसत वेग मिल जाता है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, जैसे कि बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित हो गए बैटरी के धन सिरे की ओर गति करते हैं, और उस समय जब ये गति करते हैं तो इनके वेग को अनुगमन वेग vd के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये जो अनुगमन वेग होता है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग रो को देखें तो रो क्या हो जाएगा, रो जो है यहाँ पे हमारे पास इस तत्व की प्रतिरोधकता होगी। प्रतिरोधकता क्या होती है, तो इसके लिए हम लोग रो को अगर देखें तो रो हमारे पास यहाँ पे बराबर हो जाता है, हम लोग मान लेते हैं कि ये एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए वाला जो चालक है, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए और एल लंबाई का जो चालक है उसके प्रतिरोध को हम लोग यहाँ पे प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये हमारे पास प्रतिरोधकता हो गया। ठीक है, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि धारा घनत्व जो होता है जे, ये क्या होता है, ये एक सदिश राशि होती है और हमारा विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि होता है। ठीक है, तो धारा घनत्व तो क्या हो जाता है कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जैसे कि हमने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए लिया है, ठीक है, के किसी बिंदु के चारों ओर, यानी कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु P है, इस बिंदु P के चारों ओर प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकेंड, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इसके विपरीत में हमें विद्युत धारा I भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लोग को ये जो विद्युत धारा मिलेगा, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये जो धारा घनत्व का हमारे पास यहाँ पे समीकरण होता है, क्या होता है, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल ए, क्योंकि एक उस बिंदु के चारों ओर प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड जितनी धारा प्रवाहित होगी वही क्या होता है, धारा घनत्व को हमें दर्शाता है। तो ये इसका हमारे पास सूत्र हो गया और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब ये हो गई हमारा पूरा मुख्य अवधारणा जिसमें हमने यहाँ पे एक एक करके देखा कि हमारे पास यहाँ पे, तो हम इस मुख्य अवधारणा के आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे जिसमें हमें समीकरण जो है दिया गया है विद्युत क्षेत्र E बराबर यहाँ पे रो गुणित धारा घनत्व जे। तो इनके मध्य हमें संबंध प्राप्त हो जाता है। किस तरह से संबंध मिलता है, देखिए हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को नहीं बताया, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, विभव बटे लंबाई एल, एल लंबाई का चालक तार लिए रहते हैं, तो यहाँ पे विद्युत विभव बटे लंबाई एल के रूप में हमें यहाँ पे प्राप्त होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र जो होता है। ठीक है, तो इन सभी को अगर हम लोग एक साथ लाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास एक समीकरण आता है जिसे विद्युत क्षेत्र E बराबर रो गुणित जे कहते हैं, जहाँ पे रो प्रतिरोधकता होती है, जे धारा घनत्व होता है, E जो है विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, तो जो विद्युत क्षेत्र की के मात्रक की अगर बात करें तो ये वोल्ट प्रति मीटर होता है, धारा घनत्व हमारे पास हो जाता है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, और ये जो प्रतिरोधकता होती है इसे मुख्य अवधारणा के समीकरण 1 से लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधकता रो बराबर क्या हो जाता है, प्रतिरोध R गुणित क्षेत्रफल A बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बटे लंबाई L होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिरोध का यहाँ पे मात्रक होता है वो ओम होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मीटर का वर्ग होता है बटे लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ से मीटर से 1 मीटर का वर्ग जो है कट जाएगा, तो यहाँ पे प्रतिरोधकता का जो मात्रक आएगा हमारे पास ओम मीटर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, जो कि हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला गया था कि जो हमारे पास प्रतिरोधकता रो है उसका मात्रक लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ओम मीटर हमें प्राप्त होगा। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।